बाहरी मनुष्य को क्या करना है? अभी जितना आप बाहरी मनुष्य को जला के रखता है भीतरी मनुष्य, तो क्या होगा? तो आप कुछ लोगों का अच्छी तरह सुना, बाहरी मनुष्य इतना मजबूत है, इसलिए अंदर का मनुष्य क्या होता है? दबा कर बढ़ता नहीं है। समझ में आया? ये आपका भीतरी मनुष्य है। आप लोगों का बाहरी मनुष्य इतना मोटा है, वो अंदर का मनुष्य को क्या करता है? आप हर चीज उनको आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम खिलाया, खाना चाहिए, खाना खिलाया। बाहरी मनुष्य का सारे जरूरतों को पूरा करके मोटा, अंदरी मनुष्य का कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बाहरी मनुष्य को जला कर करने के कारण भीतरी मनुष्य अपने आप ही क्या होता है? बढ़ता है। बाहरी मनुष्य का जरूरत आपके सामने रहने के कारण बाहरी मनुष्य मजबूत होकर आपका भीतरी मनुष्य को क्या कर रहा है? दबा रहा है। लेकिन जो आत्मिक है, बाहरी मनुष्य का जरूरतों को जीने के लिए सर्व करता है। क्या करते हैं? हम खाने के लिए नहीं जी रहा है, जीने के लिए खा रहा है। थोड़ा सा पानी डालता है ताकि खत्म ना हो, तो फिर भीतरी मनुष्य क्या होता जाता है? तो इसलिए बाहरी मनुष्य को, भूसे को क्या करना है? पवित्र आत्मा का आग से उसका सारे ख्वाहिशों के साथ जला कर रखना। मैं करता हूं ऐसा, मैं ऐसा करता हूं। मैं बोलता, बाहरी मनुष्य को बोलता, तुम्हारा रेशन मैं कंट्रोल करता रहूंगा, अपने आप में शक्ति करता हूं। मैं एक छोटा सा बात आपको बताता हूं, बड़ी बात नहीं है। बहुत कितने साल से मैं, मेरे लिए एक छोटा किचन चलता था, कितने साल से। पिछले दिनों में मुझे ऐसा लगा अभी ये स्पेशल किचन के द्वारा एम सामल का बाहरी मनुष्य को थोड़ा डिसिप्लिन करना सीखे। मैंने बोला किचन बंद। क्या कर दिया? किचन बंद कर दिया। कितना? अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया। मैंने बोला किचन नहीं चलेगा। आम जो खाना, मैंने तो पहले मैंने सोचा बुढ़ा आदमी है, प्रचार करके थक जाता, थोड़ा सा 1-2 टुकड़ा कुछ भी खाएगा थोड़ा सा। मैंने बोला नहीं, अभी बुढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा किचन नहीं चलेगा। अभी इधर के लिए सब नहीं, कहीं भी जाएगा तो किचन नहीं होगा। जो हम लोग खाता है ताकत मिले ना में। तो कुछ लोग आकर बोला, तो हम लोग 2-2 रोटी खाता है, चावल खाता है, आप 1 ही रोटी खाता है। ठीक है, इतना काफी है। बाहरी मनुष्य को आपने क्या करना है? अपने आप से जिन्होंने बाहरी मनुष्य को कमजोर करता जाता है, उतना भीतरी मनुष्य क्या होता जाएगा? इसका मतलब आप नौजवान लोग खाना खाने का नहीं, खाना करके नहीं। मैं तो बहुत खाया है, बहुत खाया। तो इसलिए आप देखिए, हम भी नहीं खाएंगे करके बोलते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा स्ट्राइक मत करो, आप लोग खाओ हैं, लेकिन आत्मा बोलता है तो मत खाओ। तो जला के रखना है। इस शरीर को कैसा रखना है? जला के रखना है। नहीं आप लोग नहीं होगा भाई, तो ये ऐसा दबा के रख दिया, तो ये बाहरी मनुष्य इतना मोटा होकर भीतरी मनुष्य को क्या करेगा? आज दोपहर को मैं दुष्टात्मा शक्ति के साथ रह रहा, आपको मालूम है, मैं लाइन में बिठा के, मेरे और किसी को नहीं बोला, ज्यादा जोर भी नहीं था, लाइन में लकीर के अंदर बिठा कर इतना पीसा शक्ति को। आवाज दूसरे कमरे के बाहर भी आवाज नहीं आ रही, लाइन के अंदर बिठा कर उनको। ये इतना बड़ा ताकत वाला था। अभी जो बाइट प्रकट हुआ था उसका छोटा बच्चे है, जो बड़ा इसका लीडर को क्या कर दिया, जो पूरा इनका कमांडर को इतना पीस कर दिया। ये जो अभी जो शक्ति प्रकट हुआ, उनका कमांडर के बाद मैं बोल रहा हूं, इतना पीसा उनको आराम से, एक अंगुली से। क्यों? भीतरी मनुष्य मजबूत रहेगा तो अंधकार का शक्ति को आपका सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं रहेगा। इसलिए बूसी को क्या करते रहना? पवित्र आत्मा में आगे बूसी को जलाने के लिए लिखो। बूसी, हमारे शरीर का बूसी को क्या करता है? जलाकर रखना है। पवित्र आत्मा में क्या है? आग। लिखे लूका 12 का 49 लिखो।
लूक 12:49, लूक का 12:49, 12:49। पढ़ो 12:49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती। हाँ, ये न्याय का आग नहीं है, पवित्र आत्मा का आग। प्रभु यीशु पृथ्वी को न्याय करने नहीं आया बल्कि बचाने आया। लोग शरीर की बातों में, रीति रिवाज के बंधन में पड़े हुए थे, उनको आग से जलाकर आजाद करने के लिए यीशु आया। प्रभु यीशु किसके लिए आया? पवित्र आत्मा की आग से। जब यीशु मसीह वचन प्रचार करते समय में, यीशु मसीह सेवा कर, कोई याचक विश्वास में नहीं आया, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का आग आने के बाद हम देखते बहुत याचक लोग भी क्या बन गया? विश्वासी बन, क्योंकि उनका रीति रिवाज का बंधन को पवित्र आत्मा का आग से क्या हो गया? जला दिया। अभी हिंदुस्तान में बहुत आग जलने वाला है, हमें से बहुत तेरा लोग मरने जा रहा है शहीद होकर, उसके साथ हिंदुस्तान में बहुत आग बढ़ने जा रहा है। प्रभु ने मुझे बताया बहुत लोग हम लोग काफी लोग क्या होंगे? शहीद होंगे। उसके साथ हिंदुस्तान में आत्मा का इतना आग बढ़ने जा रहा है। बहुत पुजारी लोग, बहुत मुसलमान मौलवी लोग और दूसरा बड़े बड़े आरएसएस शिवसेना लोग बाइबल प्रचार हिंदुस्तान में करेंगे। मैं देख रहा हूं प्रभु क्या आमद दे रही है, तो इसलिए मैं सारे सेवकों को इकट्ठा कर रहा हूं ताकि हम मरने के लिए तैयार हो जाए, ताकि हिंदुस्तान में आग फटक उठे। पवित्र आत्मा का आग बहुत जोर का आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान का सरकार, पुलिस, कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर पवित्र आत्मा का आग से भर जाएंगे, मिलिट्री ऑफिसर पवित्र आत्मा भर जाएंगे, मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े लोग, वो इसलिए हम उसके लिए तैयारी कर रहा है वो काम। तो पवित्र आत्मा का आग डालने के लिए प्रभु यीशु आया था। मैं देखता कौन रोकता है हिंदुस्तान में, पवित्र हिंदुस्तान और नेपाल में पवित्र आत्मा का आग प्रभु भेजने जा रहे, तो किसको हिम्मत है उसको रोकने के लिए? किसको हिम्मत है देखने के लिए जाता? हालेलुया। प्रेरितों काम 2:1-4 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 2:1-4 तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। उनमें से हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आते वक्त पहले आपके ऊपर क्या आना है? आग आना है। पहले आग आना, ताकि आग आकर आपका शरीर के मलिनता को क्या करे? जलाए। लिखो लेवी व्यवस्था 9:23-24 पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 9:23-24। लिविटिकस 9:23-24। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया। इधर में देखिए, यह मिलाप वाला तंबू है। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के मर्जी के अनुसार पूरा किया तो परमेश्वर का महिमा उतर आया। इधर वेदी इधर है, तो परम पवित्र स्थान से आग जाकर वेदी में तैयार किया हुआ बलि को जलाए। तो महिमा में क्या भी है? आग भी है। पवित्र आत्मा में क्या भी है? आग भी है। लिखो, आग पहले किधर शुरू होता है? भजन संहिता 29:3, 39 का 3, 29 का नहीं, 39 का 3।
Psalm 39:3. मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। तो आग पहले किधर शुरू होता है? दिल के अंदर। सोचते सोचते आग भड़क उठी। सोचते सोचते प्रभु मेरे अंदर ये गलती है, मेरे अंदर ये गलती है, प्रभु मेरे अंदर ये गलती है। जैसा लकड़ी इकट्ठा करके आग बालता है, उसी मुताबिक आप अपना गलती प्रभु के सामने रखेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? आग आकर जलाएगा। सोचते सोचते आग भड़क उठी। लिखो यिर्मयाह 20:9, यिर्मयाह 20:9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में ददकती हुई आग हो। हाँ, पहले दिल में आग था, अभी आग कहां तक गया? हड्डियों तक आग चले गया। दिल में आग, हृदय में आग हो गया, फिर आग किधर तक चले गया? हड्डियों तक आग जाता है। भजन संहिता 104:4, भजन संहिता 104:4। जो पवनों को अपने दूत और ददकती आग को अपने टहलवे बनाता है। अपना ददकती आग को ऐसा लिखना चाहिए, अपना अगुवेयों को वो क्या बनाता है? ददकती आग बनाते हैं, आग का शोला बनाता है। ऐसा लिखो, आपका बाइबल में ऐसा तर्जुमा कर, ऐसा लिखना है। Psalm 104:4 makes the servants of God flames of fire. आपको क्या बनाता है? आग का शोला। आपको आग का शोला बनाना है तो अपने आप को क्या करना है? समर्पण करना है। रोमी 12:1-2, रोमी 12:1-2, Romans 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। आग किधर आना है? किधर आना है आग? शरीर में। तो उसको बलिदान के तौर पर चढ़ाना है। कैसा बलि चढ़ाना है? लेवीय व्यवस्था 1 अध्याय का 3 से 6 तक पढ़िएगा। लेवीय व्यवस्था 1 अध्याय उसका 3 से 6 तक। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नार मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। हाँ, देखिए, इस्राएल लोग बलि चढ़ाते थे। क्या बलि चढ़ाने का मतलब क्या हमारा परमेश्वर खून पीता है? नहीं, कभी परमेश्वर को खून का जरूरत नहीं है। पुराना नियम में बलि के लिए क्यों बोला है? अगर कोई आदमी पाप किया है तो बकरे को, भेड़ू या पक्षी को लेके आना। गरीब आदमी पक्षी को लेके आते, उन्होंने अपना पाप को उस पक्षी या भेड़ के ऊपर लगा देता है। पाप को लगाकर फिर उसको काटता है। काटते समय में वो पक्षी या भेड़ू बकरी तड़पता है। तब वो देखो, मैंने पाप किया, बेगुनाह निर्दोष पक्षी या भेड़ बकरी तड़प रहा। पाप कितना कठिन है। अगर मनुष्य पाप नहीं करता तो बलि का जरूरत
नहीं था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आखिरी में हमारे लिए अपना पुत्र को भेजकर क्रूस पर क्या कर दिया? बलि चढ़ाया। तो आप ये समझना, बलि पुराना नियम में बताने का मतलब है हमारा परमेश्वर खून पीने वाला नहीं है, खून लेकर उनका उपस्थिति में रखता है। उसका कारण क्या है? देखो, पाप किया, उसके लिए बदले में खून आया, सजा उठाया है पाप को डांपने के लिए। तो हमारा परमेश्वर को किसी का खून का जरूरत नहीं है, खुद खून देने वाला हमारा प्रभु खुद क्या देने वाला। जो कुछ हिंदू लोग या मुसलमान लोग बोलेंगे देखो ईसाइयों का बाइबल में ऐसा लिखा है बलि चढ़ाओ बलि चढ़ाओ, तो आपने उनको बोलना देखो भाई बात इसको आप समझता नहीं है, उसको अच्छी तरह पढ़कर देखो। उधर में लिखा है जो पाप किया उन्होंने लाना, बकरे को लाना, भेड़ू को लाना, उनका पाप किसके ऊपर लाना? उस भेड़ू के ऊपर, बकरी के ऊपर डालना, फिर उन्होंने खुद उसको काटना। पाप के जगह में, उनका मरने की जगह में कौन मर रहा है? एक बकरी या पक्षी मर रहा है। लेकिन वो सब पाप को माफ नहीं करता था, डांप के रखता था। आखिरी में परमेश्वर अपना पुत्र को क्रूस पर क्या कर दिया? बलि कर दिया। उनके खून के द्वारा हम छुटकारा पाए। फिर उसके बाद खून, एक बात है, उस बलि पशु का काल उतारना। बोलो, सब बोलो, काल उतारना। अभी आप देखा है जो मीट का दुकान में जाएगा तो भेड़ू बकरी का ऐसा लटका के रखा हुआ है, देखा है ना आप लोग? तो भेड़ू का भी मीट है, बकरे का। आपको देखने सब लाल लाल दिखाई देते, भेड़ू कौन सा है बकरे कौन सा है मालूम नहीं होता। आप बोले भाई थोड़ा भेड़ू का मीट चाहिए, तो उन्होंने भेड़ू का मीट काट कर देगा। आप उनको पूछे देखो भाई मुझे सब लाल लाल दिखते हैं, तो आप भेड़ू बकरी कैसा है? तो उन्होंने घुमाकर उसका पूंछ दिखाएगा, पूंछ, क्योंकि पूंछ का काल नहीं उतारता। वो किसके लिए? पहचान के लिए रखते हैं, ये भेड़ू है ये बकरी है। आप प्रभु के सामने आते वक्त पूंछ, आपका पूंछ का भी काल नहीं उतारते तो क्या नहीं होगा? मैं फलाना आदमी हूँ, मैं फलाना खानदान का हूँ, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है बने रखो। पूंछ का काल उतर, जब तक नहीं उतरेगा तब तक क्या नहीं आएगा? आग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आग। लिखो, इतना लिखो, उल्पत्ति 15 का 9 से 13। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, इधर में थोड़ा सा आपको जल्दी, अब्राहम को परमेश्वर बना बलि करने के लिए। अब्राहम मेमने को, बकरे को 2 हिस्सा कर दिया, भेड़ू को भी 2 हिस्सा किया। पक्षी था, पक्षी, छोटा पक्षी, उसको 2 हिस्सा नहीं किया, अब वैसा ही रखा। तो स्वर्ग से आग उतरने के जगह में कौन उतर आया? है मांसाहारी पक्षी उतर आया। कारण क्या था? वो पक्षी को भी काट कर उसके अंदर का गंदगी भी क्या करना था? निकालना था। बहुत बार परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करते समय में हम छोटी बात सोचकर कुछ गंदगी को क्या नहीं करता? नहीं निकालता। छोटी सी छोटी बात को भी आपको क्या करना है? शुद्ध करना। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? पवित्रता की आत्मा है। लिखो, छोटी सी छोटी चीज का भी गंदगी निकालना है। 1 किंग 18:38, पहला राजा 18 का 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी
और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। हाँ देखिए, एलिया का वेदी के ऊपर आग आया, बेली को जलाया, लकड़ी को जलाया, मिट्टी को जलाया, पत्थर को भी जलाया। किसको भी जलाया? इसी मुताबिक आपका समर्पण सही है तो आपके अंदर का सारे शारीरिकता जलाएगा। कुछ लोगों का शारीरिकता क्यों नहीं जलाते? कुछ लोगों का स्वभाव क्यों नहीं बदलते? समर्पण सही नहीं है। सही तरीके से समर्पण करेगा तो पवित्र आत्मा के आग में पत्थर भी जलाएगा। आपके अंदर आपका जीवन का कठोर पत्थर क्यों नहीं जलता? समर्पण सही नहीं। अभी हम थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु की आग उतरने जा रहा है। तैयार हो जाओ।